हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रोहन क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज फिर से लेकर आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इसके पहले 10 सेट का डिस्कशन हो चुका है, तो हम आज मैथ का डिस्कशन कराने वाले हैं। जीके जीएस का इसमें फुल डिस्कशन 20 सेट का हो गया है। आप लोग वीडियो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और मैथ का प्ले लिस्ट बन चुका है, आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखिएगा यहाँ पे पहले कोष्ट वाला क्रिया करेंगे तो 6 3 9 हो गया और 9 हो जाएगा। कोष्ट से बाहर निकलेगा तो माइनस में, और माइनस को हम अगर 8 से घटाते हैं -9 को तो -1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -1 और माइनस दिया गया है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो प्लस होगा तो यहाँ 4 और 1 5 हो गया, और 5 प्लस में है, ई बाहर निकलेगा तो -5 हो जाएगा, और -5 जाएगा तो 6 में से जाएगा तो 1, और 1 बचेगा प्लस में, और यहाँ पे माइनस है बाहर में, और 1 अगर तो ये -1 हो जाएगा, और 18 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 87 में कि 12, 15, 21 का लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 15 4 3 12, यहाँ पे 5 3 15 और 7 3 21, यानी कि 3 जो होगा HCF होगा, सभी में शामिल है तो HCF जो होगा 3 होगा। अब LCM निकाल लेते हैं तो 7 3 21 और 5 3 15 और 4 3 12, 4 5 20, 20 3 60 और 7 6 42, यानी कि 420 LCM हो गया, और HCF 3, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। जब ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किया जाए तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर रेट निकालना है। अगर हम 3 वर्ष का, अगर पहले 1 था तो कितना हो जाता है, 8 गुनी, यानी कि 8 हो जाता है, 1 से 8 हो जाता है, तो 3 वर्ष में होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसको हम अगर 3 वर्ष का है तो इसका हम क्यूब रूट कर सकते हैं, और इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे। तो जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है तो 8 का कितना हो जाएगा, क्यूब रूट 2 हो जाएगा। अब देखिए अब ब्याज निकालना है तो सिंपली निकाल दीजिए। तो ब्याज गुने 100 बटे क्रय मूल्य, और गुने समय 1 वर्ष का निकलता है, तो यहाँ से 1 से 1 काट दीजिए, यानी कि हो जाएगा 100। तो 100% होगा, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 89 में कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को 20 30 60 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्रतिदिन कार्य करता है, सभी विषम वाले दिनों में ए के साथ बी आता है, सहायता करता है, और जबकि सम वाले दिनों में सी ए के सहायता करता है, तो कितने दिन में पूरा काम होगा। देखिएगा पहले हम ए कितना काम करता है, कितना दिन में, बी 20 में, और बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। तो तीनों के LCM क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे 20 3 60, 20 30 दूनी 60 और 1, यानी कि ए करेगा 3 काम, बी करेगा 2 काम, और सी करेगा 1 काम। अब कहता है कि जो ए सारा दिन काम करेगा, लेकिन ए के विषम दिन वाले दिन बी आएगा साथ में, तब ए 3 काम करता है, बी 2 काम, तो दोनों मिल करके ए प्लस बी मिल करके एक दिन में 5 काम करेगा।
सम वाला जो दिन है, सम वाला दिन में सी एक के सहायता करने के लिए आएगा, सी आएगा तो सी एक काम करता है और बी ए करता है 3 काम, तो टोटल 4 काम हो जाएगा। तब ये क्या हो गया, ये 2 दिन का काम हो गया। तो 2 दिन के काम कितना हो जाएगा, 9 काम, और हमको कराना है कितना, तो 60 काम। तो 60 के करीब जाएंगे। अगर यहाँ पे 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों तरफ होगा, ये 12 दिन हो जाएगा और 9 छक 54 काम हो गया। अब उसके बाद में ए और बी आएगा 13वां दिन अगर ए और बी आएगा तो कितना काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। तो 5 काम कर देगा तब 59 यानी कि 59 काम हो गया, 59 काम हो गया। अब देखिए जब 13 दिन में 59 यानी कि 59 काम हो गया तो कितना बचा, 1 काम बचा। और 1 काम करने के लिए कौन आएगा, सम दिन सी और ए आएगा, और सी और ए मिल कर के 4 काम करता है। तो 1/4 हो गया कितना दिन में, 59 दिन में, यानी कि 59 काम और 1 काम 1/4 में। तो टोटल समय कितना हो जाएगा, 13.1/4, यही टोटल समय लगेगा। तो आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखिएगा, यहाँ पे है कि निर्देशांक अक्षांशों का सरल रेखा 5x + 7y = 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई ज्ञात कर रहे हैं। देखिएगा अगर ये समीकरण दिया गया है तो पहले हम x बराबर अगर 0 मानते हैं तो y के मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे x 0 हो जाएगा तो y के मान कितना हो जाएगा, 7 इधर काट जाएगा तो 7 × 5 = 35, यानी कि कितना बचेगा, तो 5। तो y बराबर कितना हो गया, 5। अब उसके बाद में अगर y बराबर हम 0 ले लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, इस 7 0 बन जाएगा y, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 7 = 35, x बराबर 7 हो जाएगा। अब क्या, अब नंबर लाइन पर इसको दर्शा दीजिए। तो देखिए अगर पहले हम x बराबर 0 लिखते हैं, ये 0 0 कोऑर्डिनेट है, अगर 0 हो जाएगा, ये आपका y है, ये x है, ठीक। तब यहाँ पे x अगर 0 होगा तो y के मान तो 5 देले है, तो y यहाँ पे हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0, x बराबर 0 और y बराबर 5। अगर हम y 0 लेते हैं तो x कितना हो जाएगा, x 7 है तो लगभग यहाँ पे आएगा। तो कि अब कोऑर्डिनेट बनाइए तो 7 और 0। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 7 और ये हो गया 5 और ये हो गया 7, और दोनों के मिला दीजिए, यही जो त्रिभुज बना इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × b × h। अब निकाल दीजिए क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 1/2 × b कितना है 7 और h कितना है, हाइट कितना है 5। अब इसको गुना कर दीजिए तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 यहाँ पे 35 हो जाएगा और बटे 2 आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे है कि 4/5 ये माइनस में है और बाहर में प्लस में है, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3/10। अब देखिए यहाँ पे ये है प्लस में और इसको इधर भेज दीजिएगा, इस साइड ला लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, माइनस में हो जाएगा 3/2। अब एलसीएम ले लीजिए, इधर x बच गया तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 8, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 और माइनस 5 और 3, 5 3 15 हो गया। ये माइनस माइनस जोड़ दीजिएगा तो 18, और 18 में से 8 जाएगा तो 10, यानी कि -10/10 ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। तो देखिए यहाँ पे 20% कम कह रहा है तो 20/80 और गुने 100। कम कह रहा है तो कम कर दिए 1 0 से, 1 0 तो यहाँ काट ही दिए। 5 चौके 20 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 93 यहाँ पे दिया गया है a माइनस बी बराबर 5 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41। तो a इंटू बी का मान पूछ रहा है, क्या होगा। यहाँ पे देखिएगा कि अगर हम a माइनस बी रुक जाइए, अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिएगा यहाँ पे इसका मान दिया गया है 41, तो 41 लिख दिए माइनस 2ab। और यहाँ पे दिया गया है a माइनस बी बराबर 5। अब 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 25 बन जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, 41 इसको 2ab को इधर भेज दीजिए और 25 को इधर भेज दीजिए। तो 2ab बराबर 41 माइनस 25। अब 2ab बराबर करिएगा तो ये घट जाएगा तो 16 बचेगा, 16। अब 16 से 2 में काट दीजिए तो ab बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, 8 ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि 5 पाइप द्वारा एक टंकी को भरने में 80 मिनट लगते हैं, तो समान विमाओं वाले 8 पाइप द्वारा उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अगर 5 पाइप द्वारा 80 मिनट में भरते हैं तो ये टोटल इसका क्षमता हो गया। अब कह रहा है कि 8 पाइप द्वारा भरा जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो समय को x मान लीजिए, 8 दहियों 80 और x बराबर क्या हो गया, 50। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा 95 नंबर। एक टीवी सेट का वास्तविक मूल्य 9000 था, इसके मूल्य में 20% का छूट कर दिया जाता है और फिर 10% बढ़ा दिया जाता है, तो नया मूल्य क्या होगा। 9000 का था तो हम लोग कहेंगे 100 का था, गुने 20% के छूट पर कितना हो गया, 180 हो गया, बटे 100 और 10% के लाभ पर 110। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, 2 0 से 2 0, अब 11 99, ठीक है। यहाँ पे 9 8 72 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे 72 होगा, 9 8 72, 72 में 11 से गुना कर दीजिए तो 27, इसको कीजिएगा तो 297 और एक 0 आ जाएगा। 297 कौन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे तिरछे गुना कर दीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा तो अंडर रूट हो जाएगा 162 गुना 128, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 162 गुना
2 अगर इसको निकाल देते हैं तो ये 64 हो जाएगा। अभी 2 के इसमें गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 324 गुने 64। और ये कितना का स्क्वायर है तो 18 का स्क्वायर है। यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 18 बाहर आएगा और एक क्या आ जाएगा 8 आएगा। तो कितना x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। ठीक ना, 144 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा 12 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिएगा वर्गमूल अगर जिसके अंत में 5 होगा उसका वर्गमूल हम बहुत ही इजी से निकाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पे 42 है, किसका कॉमन फैक्टर है तो 7 × 5 = 35। ठीक ना, बस हो गया। यानी कि 7 × 6 = 42। ठीक ना, 7 × 6 = 42 यानी कि एक कम। तो 6 और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना का है 5 का, तो 5 हो गया। अब देखिए कैसे इसको निकालते हैं। ये 65 है तो 65 को क्या करेंगे, जो राइट साइड में है उसका स्क्वायर करेंगे और लेफ्ट साइड में है उसका एक बढ़ा करके गुना करेंगे। तो 6 है तो 7 से गुना करेंगे तो 7 × 6 क्या हो जाएगा 42। देखिए आ गया कि नहीं इतना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन हम 75 को अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 5 × 5 = 25, 5 के पहले स्क्वायर कर दीजिए और 7 के एक बढ़ा दीजिए तो 7 × 8 = 56 इतना हो गया। अगर आप वैसे ही 45 का निकालना चाहते हैं तो 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20 इतना हो गया। 55 का निकालेगा तो 5 × 5 = 25 के 25 पूरा लिख दीजिए और फिर 5 है तो इसका एक बढ़ा करके तो 5 × 1 = 6, 6 × 5 = 30 इतना आंसर हो जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर हमको कमेंट कीजिएगा। कितना भी 5 का लास्ट होगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर में कि इतना गुणनखंड दिया गया है, बहुपद इतना दिया गया है और उसका गुणनखंड निकालना है। तो x² - x - 20 इसको अगर तोड़िएगा तो x² - 5x + 4x - 20 इसको गुना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x × x यहाँ पे इसको तोड़िए तो x² - 5x + 4 और -20। अब क्या करना है, x × x - 5 + 4 × x, यहाँ 4x है -5। अब क्या होगा, एगो हो जाएगा x + 4 और एगो हो जाएगा x - 5। तो हम किसको लेंगे, x - 5 को, क्योंकि x - 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, पॉजिटिव वाला हम लोग लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 99 में कि एक व्यक्ति 9 घंटा में 61 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर/आवर की चाल से पैदल तथा कुछ दूरी 9 किलोमीटर/आवर की चाल से साइकिल से तय करती है, तो उसकी कितनी दूरी पैदल तय किया। देखिएगा अगर 9 घंटा में 61 किलोमीटर दूरी तय अगर करता है तो यही 9 घंटा में 4 किलोमीटर की दूरी कुछ समय में 4 किलोमीटर पैदल चलता है। अगर पैदल चलेगा तो देखिए, अगर पैदल चलेगा 9 कुछ दूरी चलता है, 4 के चाल से चलेगा तो 9 × 4 = 36,
P से पैदल मान लेते हैं और S से साइकिल से। अब चलेगा 9 घंटे में 9 किलोमीटर पर आवर के चाल से, तो 9 नमा 81 और इक्वच हो गया, चाल गुने समय कर रहे हैं तो दूरी हो गया, और टोटल दूरी कितना दिया गया था 61। अब इसका घटा दीजिए, 81 में से 61 जाएगा था 20 और इधर जाएगा था 25। अब दोनों के रेशियो निकाल दीजिएगा तो 4 और 5। अब देखिए तो पैदल कितना का, ये तो दूरी का हो गया, ये दूरी का रेशियो हो गया, और हमको नहीं, ये किसका हो गया आपको चाल, इस समय निकलेगा, ठीक ना। अब इसको कितना के चाल से जा रहा था, तो पैदल 4 के चाल से जा रहा था और यहाँ पे 4 है। अब 4 के 4 से गुना कर दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप लोग पहला दूसरा क्लास में पढ़े होंगे तो आप लोग के जानते होंगे कितना आसान क्वेश्चन है। इससे आसान धरती पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं हो सकता है। यहाँ पे हो जाएगा 20 25 100 40 और माइनस 24। अब इसको घटा दीजिए तो 21 आएगा बटे 100, तो कितना हो जाएगा आंसर 0.21, जो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब 101 नंबर, ये सवाल बहुत एग्ज़ाम में पूछता है। यहाँ पे देखिएगा कि 1 रुपया के 50 पैसा के और 25 पैसा के सिक्के का अनुपात इतना है, यानी कि सिक्का के संख्या का अनुपात दिया गया है। एक सिक्का है 1 रुपया के, 50 पैसा के 2 गो है और 25 पैसा के 3 गो है। तो 50 पैसा के सिक्का के संख्या कितना दिया गया है 80, और यहाँ पे कितना दिया गया है 2। अब क्या निकालना है, तो निकालना है हमको तो बक्से में कितने रुपया है, तो रुपया हम निकाल देंगे। अगर 1 रुपया के 1 सिक्का है तो कितना मूल्य हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा, और 50 पैसा के 2 गो है तो कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा, और 25 पैसा के 3 गो है तब 75 पैसा हो जाएगा। अब टोटल मूल्य कितना हो गया 2 रुपया 75 पैसा, 2.75। अभी पॉइंट को हटा दीजिएगा तो कितना बन जाएगा 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। ये 40 बार में 1 0 से 1 0 काट दीजिए, पहले 1 0 से 1 0, तो ये 4 बार में कट गया, ये 5 हो गया और यहाँ पे 2। अब इसको काट दीजिए, 5 5 25 5 5 25, इसको गुना करिएगा तो 110 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थांश निकालना है। देखिएगा A/B समानुपाती C/D होता है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं कि दूर के गुना दूर से, नज़दीक के गुना नज़दीक से, तो यहाँ बैठा दीजिए 4:9 समानुपाती 12:x, कुछ नहीं है तो x, ठीक। अब दूर के गुना दूर से, नज़दीक के गुना नज़दीक से कर दीजिए, तो 9 गुने 12 बराबर 4 गुने x, 4 से काटिए 4 3 12, x बराबर 9 3 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 103 में देखिएगा, दो संख्याओं का योग 27 है और उसके वर्गों का अंतर 243 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। अगर वर्गों का अंतर x² माइनस y² बराबर 2 2 4 3 243 दिया गया है, इसको क्या कर सकते हैं हम a माइनस b इंटू a प्लस b कर सकते हैं कि नहीं, बराबर 243
43। अब हमको a प्लस बी दिया गया है 27 दिया गया है, तो अगर यहाँ हम 27 रख देते हैं मान बराबर 243, यहाँ पे a माइनस बी बच जाएगा। इसको 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 9 सत्ते 63, फिर 3 से 9 बार में, यानी कि a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। a माइनस बी बराबर 9 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 104। 104 में है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 650 में खरीदता है और उसे बेचने पर 6% का लाभ प्राप्त होता है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 650 रुपया था, 6% के लाभ पर कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। 13 पचे 65, यहाँ पे हो जाएगा 53। अब गुना कर दीजिए तो 33 के 9 और 13 पचे 65 और 9 69, 65 और 9 65 और 3 65 और 3 68 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है इसमें, देखिएगा 105 लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे x का मान दिया गया है, y का मान दिया गया है, z का मान, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा। x के मान कितना है, पहले 2 के मान निकाल लीजिए, तो 2 के मान यहाँ पे 2 गो है, a गो है और यहाँ पे 3 गो है, तो कितना हो जाएगा तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, और y इंटू जेड बराबर हो जाएगा, y इंटू जेड बराबर पहले y का मान 2 में कितना है तो 3 गो, और यहाँ पे y का मान 3 गो और यहाँ पे 4 गो 2 गो, ठीक ना। तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, 3 2 5, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर कितना हो जाएगा तो 3 के पावर हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर 4, 2 1 3 हो जाएगा। अब z इंटू एक्स कीजिएगा, तो z के मान कितना है, हाँ z के यहाँ है, तो पहले 2 कितना है तो 2, और x कितना है यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 3 गुने। अब यहाँ पे इसका निकाल दिए 3 का, अब देखिए तो 3 है 2 गो और यहाँ पर भी 2 गो, तो 4 गो, यानी कि 3 के पावर 4। अब इसको क्या कीजिएगा तो इसको जो एलसीएम में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसको हम लेते हैं, तो 2 सबसे ज़्यादा कितना है 2 के पावर 5 और गुने 3 के पावर 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ पे 32 गुने 81। अब 32 में 81 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 32 के 2 और 81, 8 3 24 और 8 दूनी 16, 240 और 16 256 और 3 56 और 3 जोड़ दीजिए तो 59, 259 इतना हो गया। ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये आपको इतना भी बनाने का ज़रूरत नहीं था, क्यों से हम बताते हैं। देखिएगा जब 3 के पावर इतना दिया गया है तो ये 9 से डिविजिबल है। जब 9 से डिविजिबल कोई संख्या रहता है तो उसमें हम क्या करते हैं नंबर ऑफ जीरो फैक्टर लगाते हैं। अगर जोड़ करके जो संख्या 0 आ जाएगा 9 आ जाएगा, जोड़ करके उसको हम 0 मान लेंगे। तो देखिएगा पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे 8 2 10 1 बचा, दोनों को जोड़ दीजिए 10 और 0 1 और 0 1, और फिर 3 2 4 2 6 6 1 7, यहाँ पे नहीं होगा। इसमें चेक करते हैं तो 9
काट दीजिए। 9 मतलब 0 ले लेते हैं। और यहाँ पे 6 2 8, यहाँ पे भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में 8 2 10 और 5 2 7 1 8 नहीं हुआ। 9 को काट दीजिए तो कितना बच गया? 5 2 7 और 2 9, यानी कि 9 मतलब 0। इस पूरी आ रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आप लोग के समझ में आया होगा सेशन। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।